गदा का संदेश यही है कि गदा हनुमान जी महाराज के हाथ में होती है और हनुमान जी महाराज जो हैं वो सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गदा हाथ में रखते हैं। देखिए, मौजूदा समस्याएं हवा महल में काफ़ी सारी है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में महेश जोशी ने यहाँ पर आतंकित कर रखा है पूरे क्षेत्र को। तो सनातनी जो लोग हैं वो जिहादी नहीं होते, सनातनी सबके मंगल कामना वाले लोग होते हैं और सनातन को हम लेके ही साथ काम करते हैं। बिल्कुल होगा मैम। जहाँ तक महेश जोशी जी के बारे में है तो महेश जोशी जी ने हवा महल विधानसभा को एक अपराध का तंत्र बना दिया था। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। सर, आपके मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आप सनातनी धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, उसी के तौर पर आपको वहाँ से उतारा गया है, लेकिन अगर परकोटे की बात करें, वहाँ पर बात करें तो एक विशेष समुदाय का वहाँ पर कब्जा है, तो आप कैसे इस सनातनी धारा को वहाँ पर लेकर जाएंगे? देखिए, सनातन तो हमारे हिंदू समाज के लिए सर्वोपरि है और सनातन है तो हम है, इसलिए सनातन तो हमारे लिए प्रथम है। और सनातन जो है वो कोई मनमुटाव, आपसी बैर या सनातन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सनातन तो यानी सबके लिए है। और सनातन से ये बात निकली हुई है वसुदेव कुटुंबकी, यानी सब हमारा परिवार है। और सनातन से ये संदेश निकला हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबकी मंगल कामना, सबके लिए सुख की कामना करते हैं हम लोग। तो सनातनी जो लोग हैं वो जिहादी नहीं होते, सनातनी सबके मंगल कामना वाले लोग होते हैं और सनातन को हम लेके ही साथ काम करते हैं। तो सनातनियों का देश और सनातनियों के देश में सनातन को साथ लेकर हम लोग हवा महल विधानसभा में काम करेंगे और सबके साथ सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करेंगे। और जो हवा महल क्षेत्र में विधानसभा में जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, हिंदू समाज निकल रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। व्यापार चला गया है वहाँ से, उसको वापस से डेवलप करेंगे। वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है वो जर्जर हो रही है, उन स्मारकों को वापस जीर्णोद्धार कराएंगे। और वहाँ पर जो पिछले लगभग 5 सालों से शिविर लाइन से लेके रोड और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न है, सरकारी स्कूलों को जो क्रमोन्नत करना था, सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार कराना था, वो भी नहीं हुआ। और क्लिनिक और डिस्पेंसरी की आवश्यकता थी, वो भी नहीं बन पाई। इसलिए हम सारे क्षेत्रों में अपना विकास कार्य करेंगे सनातन को साथ लेकर। बिल्कुल। इसके अलावा अगर सनातन की ही बात करती हूँ तो आपके चुनाव प्रचार में गदा आपके हाथ में दिखाई दी थी, और गदा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? गदा का संदेश यही है कि गदा हनुमान जी महाराज के हाथ में होती है और हनुमान जी महाराज जो हैं वो सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गदा हाथ में रखते हैं। तो हम लोग भी वही गदा हाथ में लेके सनातन की रक्षा के लिए, और मेरे इष्ट हनुमान जी, और हनुमान जी के हाथ में गदा, इसलिए मैंने हाथ में गदा धर ली। मेरे इष्ट की गदा है तो इसमें विचार भी नहीं करना चाहिए। और कोई किसी प्रकार से कोई हमारे सनातन को मिटाने की बात करता है तो गदा उसके लिए काम भी आएगी। तो आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ की तरह जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने माहौल क्रिएट किया अपराधियों के लिए, तो यहाँ पर भी ये संभव हो पाएगा? क्योंकि संतों को अगर हम देखें तो संतों के ऊपर कितने सारे अपराध हुए। आप पिछले 5 सालों को अगर देखेंगे तो अनकाउंटेबल हुए, कई तो आपके नोटिस में आए, कई नहीं हुए। तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? हमने खुद ने नोटिस किए हैं, बहुत सारी जगह हम गए हैं, देखा हमने बहुत सारे संतों को सरियों से, जान से, आग के द्वारा जला के और हत्याएं की गई है। हमारे कावड़ यात्राओं को रोका गया है, हमारे धर्म यात्राओं को रोका गया, हमारे सत्संग, कथा और रामलीलाओं को रोका गया। और जिहादी लोग जो हैं हमारे सनातनियों को जान से मार रहे हैं। एक हरिजन को मारा गया, एक होकर को मारा गया, एक कन्हैयालाल को मारा गया और बहुत सारे अनगिनत कितने लोगों को इन्होंने मारा। तो इन लोगों के लिए तो गदा की आवश्यकता ही है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो हम लोग सनातनी लोग सबके लिए सुख की कामना करते हैं। फिर भी कोई अगर हमें किसी तरीके से प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, हमारे को अपने शहर में, पुराना शहर परकोटा जहाँ पे हम निवास करते आ रहे हैं, वहीं हमें प्रताड़ित करके निकालना चाह रहे हैं, तो फिर गदा हाथ में लेनी पड़ेगी। और क्या करेंगे इसके अलावा आप? सही कहा आपने। तो अब गदा के साथ अब चुनाव का समय आ गया है और बाल मुकुंदाचार्य जी उसका जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर आ गए हैं। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर में बीजेपी ने अपने कई सारे चौंकाने वाले प्रत्याशियों के नाम पेश किए थे जब टिकट की लिस्ट जारी हुई थी। और अगर हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से बाल मुकुंदाचार्य जी को अपना चेहरा बनाकर उतार डाला है। राजस्थान की रणभेरी में, चुनावी रणभेरी की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर किस तरह से सनातनी धर्म विचारधारा को कैसे बाल मुकुंदाचार्य जी आगे ले जाएंगे। हवा महल विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगी आपसे, पार्षद साहब भी हमारे वहाँ से हमारे साथ हैं।
तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हवा महल विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा समस्याएं क्या हैं जिनको सरकार ने हमेशा से दरकिनार किया है? देखिए, मौजूदा समस्याएं हवा महल में काफ़ी सारी है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में महेश जोशी ने यहाँ पर आतंकित कर रखा है पूरे क्षेत्र को, भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है। भूमाफिया जो कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और समुदाय विशेष के लोग तो मतलब इतना आतंक मचा रखा है इन लोगों ने कि जनता त्राही त्राही हो रही है पूरी हवा महल विधानसभा में। और एक सनातनी चेहरे को बीजेपी ने यहाँ पर उतारा है। पिछले कई वर्षों से या पिछले 6 महीने से तो ज़्यादा ही एक्टिव हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, जो आप सोशल मीडिया पे भी देख पा रहे हैं, जैसे मंदिरों में इनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उनके खिलाफ, और जो लोगों के साथ जो दुराचार किया जा रहा है हवा महल विधानसभा में उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से बाल मुकुंदाचार्य महाराज थानों में जा कर के और अपने लोगों के प्रति एक पैरवी कर रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में हवा महल की जनता बाबा को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। आपको क्या लगता है कि बाल मुकुंदाचार्य जी योगी योग ला पाएंगे? अगर हम हवा महल की बात करें, विधानसभा की बात करें, परकोटे की ही बात करें, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष समुदाय का काफ़ी समय से जमावड़ा है, आतंक है, तो क्या एक योगी युग की शुरुआत हो पाएगी? देखिए, चोला ही योगी है, बाबा जी का चोला भी योगी ही है। और हवा महल विधानसभा के साथ साथ परकोटे की तीनों सीटों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी इनके साथ चारों प्रत्याशी परकोटे के हेरिटेज के चारों प्रत्याशी विजयी होंगे। जिस तरह से महेश जोशी का टिकट कटा, तो आपका क्या कहना है कि आप वहाँ पर रहते हैं, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से रह रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को उन्होंने दरकिनार किया, तो महेश जोशी के जैसे टिकट कट गया तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या? बीजेपी की तरफ रुझान होगा आम जनता का? बिल्कुल होगा मैम। जहाँ तक महेश जोशी जी के बारे में है, तो महेश जोशी जी ने हवा महल विधानसभा को एक अपराध का तंत्र बना दिया था, जिसके आप खुद सोच रहे हैं कि अगर टिकट काटा है पार्टी ने तो ज़रूर कोई ना कोई खामी रही होगी। और जहाँ तक बाल मुकुंद जी को टिकट देने की बात है, 101% बाल मुकुंद जी और परकोटे की चारों सीटों पर भगवा लहरा रहा है, और बीजेपी अपनी गवर्नमेंट राजस्थान में बना रही है। जी बिल्कुल। अब चुनावों में कुछ ही समय बचा है। अब देखने वाली और दिलचस्प बात यही है कि किस तरह से आतंक के गढ़ में बाल मुकुंदाचार्य जी का भगवा परचम लहराएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं, आप उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।